रामपुर गांव की सरहद पर एक पुराना और श्रापित कुआं था। गांव वाले कहते हैं कि उस कुएं का पानी पीना तो दूर, उसकी परछाई भी मौत का पैगाम लाती है। लेकिन उस रात किस्मत मोहन को उसी कुएं के पास ले आई थी। कौन है? कौन रो रहा है इस सुनसान जगह पर? क्या कोई कुएं के अंदर गिरा है? मोहन, मुझे बचाओ। मैं बरसों से यहाँ प्यासी हूँ। मुझे बाहर निकालो। वही दूसरी तरफ विष्णु और उसकी पत्नी मीना अपने घर में बैठे एक पुरानी तिजोरी को घोर रहे थे जो खाली पड़ी थी। मीना के दिमाग में शैतानी दिमाग चल रहा था। देखो जी, मैं थक गई हूँ इस गरीबी से। आपका ये छोटा भाई मोहन सारा दिन खेत में पसीना बहाता है, पर मिलता क्या है? 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल है। तो मैं क्या करूं मीना? तुम तो जानती हो हमारे पास कोई खजाना नहीं छुपा है। खजाना है विष्णु, वो पुराना कुआं। मेरी दादी कहती थी कि उस कुआं की तह में सोने के घड़े छुपाए गए थे। अगर मोहन वहां जाए और वो घड़ा ले आए तो हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। लेकिन मीना, वहां तो पिशाचिनी का साया है। मोहन की जान को खतरा हो सकता है। हमें उसकी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर वो बच गया तो सोना हमारा, और अगर मर गया तो खेत भी हमारा। बस आप बीमार होने का नाटक कीजिए। अगली सुबह विष्णु बेड पर लेटकर दर्द का नाटक करने लगा। मोहन जब घर आया तो अपने भैया की हालत देखकर डर गया। भैया, आपको क्या हुआ? आप इतने तड़प क्यों रहे हैं? मोहन, मेरे भाई, ओझा बाबा ने कहा है कि मेरी जान सिर्फ उस पुराने कुआं के पवित्र पानी से बच सकती है, पर वहां जाना मौत को दावत देना है। आप फिक्र मत कीजिए भैया, आपकी जान के लिए मैं मौत से भी लड़ जाऊंगा। मैं अभी जाकर पानी लेकर आता हूँ। मोहन जंगल के रास्ते कुएं की तरफ निकल पड़ा। रात का गहरा सन्नाटा था। सिर्फ उल्लुओं की डरावनी आवाज गूंज रही थी। अचानक मोहन को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ पेड़ों की भयानक परछाइयां थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर भी अपने भाई के प्यार में वो डर के बावजूद आगे बढ़ता गया। मोहन जैसे ही उस श्रापित कुआं के पास पहुंचा, उसने कांपते हाथों से रस्सी उठाई और धीरे से कुआं के अंदर डाल दी। लेकिन अगले ही पल अचानक आसमान का रंग बदल गया। एक भयानक आंधी जोर जोर से चलने लगी। पेड़ झुकने लगे, हवा चीखने लगी, और तभी उस गहरे अंधेरे कुआं से धीरे धीरे एक छोटी सी लड़की बाहर निकलने लगी। उसके बाल उलझे हुए चेहरे पर चिपके हुए थे और उसकी आंखें खून की तरह लाल जल रही थीं। मोहन, तुमने मुझे जगाया है। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। छोटी बहन, मुझे मार दो, पर पहले ये पानी मेरे भाई तक पहुंचाने दो। वो मौत से लड़ रहे हैं। मोहन की ये बात सुनकर पिशाचनी की बेटी रुक गई। उसने मोहन की आंखों में सच्चाई देखी। मोहन, तुम कितने भोले हो। तुम्हारा भाई बीमार नहीं है। वो और उसकी पत्नी तुम्हें यहाँ मारना चाहते हैं ताकि वो ये सोना ले सकें जो इस कुएं में छिपा है। पिशाचिनी की बेटी ने मोहन को एक सोने का घड़ा दिया और कहा कि इसे घर ले जाओ।
जब मोहन घर पहुंचा तो विष्णु और मीना की आंखें चमकने लगीं। दिखा दिखा, सोना कहाँ है? जैसे ही विष्णु ने घड़ा झट से छीन कर खोला, उसके अंदर सोना नहीं था, बल्कि उसमें से सैकड़ों काले जहरीले सांप निकल पड़े। पूरा घर चीखों से गूंज उठा। हर कोने में सिर्फ डर ही डर फैल गया। और तभी वहीं अचानक पंडित जी प्रकट हो गए। विष्णु, मीना, तुमने अपने मासूम भाई के साथ धोखा किया है। ये सोना नहीं है, ये तुम्हारे पापों का फल है। इस कुएं की आत्मा अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। विष्णु और मीना डर के मारे मोहन के पैरों में गिर गए और माफी मांगने लगे। मोहन का दिल मोम जैसा था, उसने उन्हें माफ कर दिया। भैया, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार चाहिए था। मोहन की माफी देखकर सांप गायब हो गए और पिशाचिनी की बेटी को भी मुक्ति मिल गई। विष्णु ने कसम खाई कि वो अब से मोहन को अपना बेटा मानकर रखेगा। और उस दिन के बाद उस घर में लालच नहीं, सिर्फ प्यार रह गया।